तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग का चैप्टर 1 नंबर 1, वो है कैलेंडर। तो ध्यान से देखिएगा, मैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जितना भी कंटेंट है मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। कैलेंडर का आज फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कैलेंडर का जो फर्स्ट क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है कैलेंडर में, अब देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन दिन होते हैं? फर्स्ट में आता है संडे, संडे यानी रविवार, रविवार। उसके बाद आता है मंडे, मंडे यानी सोमवार। उसके बाद आता है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। उसके बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार। उसके बाद इधर मैं ऐड नहीं दे रहा, थर्सडे। इसको बृहस्पति, बृहस्पतिवार या गुरुवार भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? गुरुवार भी बोलेंगे। उसके बाद आएगा फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार। और अंतिम में आएगा सैटरडे, सैटरडे यानी कि शनिवार। एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। और जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग बने रहिए। और विदाउट प्री पेमेंट या कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिलसिलेवार से पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, टॉपिक वाइज और रिवीजन भी कराऊंगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो आइए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखिए वर्ष जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। इसको इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर ही बोलेंगे। अब हम कैसे जानेंगे कौन सा साल साधारण वर्ष है और कौन सा साल लीप वर्ष है? तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं साधारण वर्ष का ये रूल क्या है। चार से या शताब्दी वर्ष हो, यानी कि शताब्दी वर्ष, वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग लगे, पूरा पूरा भाग लगे। भाग न लगे, यहाँ लिखते थे, ये सिंपल है। 4 से या शताब्दी वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग यदि नहीं लगता है तो उसको हम साधारण वर्ष बोलेंगे। 4 से कब भाग देंगे और 400 से कब भाग देंगे, आइए समझते हैं। ये देखिए जैसे 2002 हो गया, तो ये पूरा शताब्दी में नहीं है। शताब्दी में किसको बोलेंगे?
जिसको लास्ट में जीरो आए, जीरो जीरो आए, डबल जीरो आए या ट्रिपल जीरो आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। शताब्दी वर्ष जैसे ये हो गया, जैसे 400, 1900, 2000 या 3000, इसी यानी जिसके अंतिम में 2 जीरो या 3 जीरो या 4 जीरो आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। और ये क्या हो गया? ये साधारण वर्ष। अब इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। इसमें 400 से भाग नहीं देंगे, ये शताब्दी हो गया। और ये नॉर्मल वर्ष अगर हम मानते हैं तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, और जबकि इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये जितना है इसमें हम लोग 400 से भाग देंगे। तब यदि पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो साधारण वर्ष है। ठीक इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 या 400 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, भाग लग जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल के लिए मैं दिया हूँ ये शताब्दी वर्ष। वैसे तो ये शताब्दी वर्ष इसमें भी नहीं है। अब देखिए, क्योंकि ये इसमें 400 से पूरा पूरा भाग लगेगा, ये है, इसमें नहीं लगेगा 400 से तो ये नहीं है, इसमें लगेगा तो ये है, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो ये भी नहीं है शताब्दी वर्ष। अब देखिए लीप वर्ष जैसे हो गया 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2000 भी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से हम भाग देंगे, 500 एक मर्त में कट गया तो ये शताब्दी है। ये भी 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, और इसमें हम लोग 400 से भाग देंगे तो देखते हैं कटता है कि नहीं। कट गया, तो ये भी क्या है? ये हो गया लीप वर्ष। ये क्या हो गया? लीप वर्ष हो गए। ये नहीं कटेगा, साधारण वर्ष हो गया। यानी जिसमें 4 से भाग लग जाएगा या 400 से भाग लग जाएगा वो क्या हो गया? वो लीप वर्ष होगा। और अब 400 से भाग के और शताब्दी वर्ष में देंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम भी समझते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, जांच करते हैं। क्या जांच करेंगे? हम जांच करेंगे कि कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है, कौन सा नहीं है। 2016, 2004, 2018 हो गया, 2000 हो गया, 2021 हो गया। अब इनमें हम लोग को जांच करना है कि कौन सा शताब्दी वर्ष है और कौन सा सिंपल वर्ष है। तो सबसे पहले इसका जांच का है 4 या 400 से भाग देंगे, 4 या 400 से भाग देंगे। 4 से किस में देंगे? ये 400 से भाग देंगे, अंतिम में 2 जीरो हो, अंतिम में 2 जीरो या 3 जीरो या 4 जीरो वाला वर्ष में। तो इसमें तो कोई अंतिम में 2 जीरो है ही नहीं, एक यहाँ दिख रहा है, इसमें देंगे। बाकी में सब में 4 से भाग देंगे। आइए इसमें 4 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, साधारण वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 चौका 16, ये क्या हो गया? लीप वर्ष। जो कट गया वो लीप वर्ष हो गया, और जो नहीं कटा वो साधारण वर्ष। इसमें 4 से ये कटेगा, 4 5 20, 4 एकम 4, जो कट गया वो लीप वर्ष।
जो कट गया वो लीप वर्ष जो नहीं कटा, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 भी नहीं कटेगा। इसमें 4 से भाग नहीं देंगे, इसमें देंगे क्योंकि 3 जीरो है, इसलिए इसमें इसकी जांच के लिए 400 से भाग देंगे, फिर भी ये कट जाएगा 5 मार्क में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लीप वर्ष। इसमें 4 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। तो जांच आप लोग समझ गए। अब एक और एग्जांपल लेता हूं। 2040 या 1916। अब देखिए, क्योंकि 400 से भाग उसी कंडीशन में देंगे अंतिम में 2 जीरो हो, यानी कि शताब्दी वर्ष हो, तो यानी कि 100 के मल्टीपल में हो, 100 के मल्टीपल में या 200 के मल्टीपल में हो। तो यहाँ पे इसी में 400 से भाग देंगे, बाकी 4 में से देंगे, इसमें 4 से, तो ये तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो 4 से 200 इसमें शेष बच जाएगा। तो ये शताब्दी होते हुए भी क्या है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है। अब इसमें हम देखेंगे 4 5 20, 4 एकम 4 और ये हो गया 510 हो गया, 5 6 20, 4 5 20 कट जाएगा, 4 एकम 4, ये कट गया और ये क्या हो गया, लीप वर्ष। जो कट गया वो क्या होगा, लीप वर्ष हुआ। इसमें देखते हैं 4 चौका 16, 3 4 7 28, 3 36, 4 9 36, ये भी कट गया और ये भी क्या होगा, लीप वर्ष हो गया। अब समझ में आ गया किसमें 4 से भाग देना है, किसमें 4 से 400 से भाग देना है, उस हिसाब से हम लोग जांच कर लेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए अब देखते हैं, हमने जांच करना सीख लिया साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब हम देखते हैं यहाँ पे साधारण वर्ष। ये हो गया आपका साधारण वर्ष और इधर आपका हो गया क्या, लीप वर्ष, लीप वर्ष हो गया। तो अब देखेंगे साधारण वर्ष। हम क्या सीखा, 400 या 400 से भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, ठीक। 400 से 400 से भाग इसमें नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा, लीप वर्ष में 4 या 400 से भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। किसी एक ही से भाग देना है, नहीं कि अब 400 से भाग दे रहे हैं, 400 से किसी एक से भाग लग जाए तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। अब शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से भाग देंगे, अगर शताब्दी वाला वर्ष नहीं है तो उसमें 4 से भाग देके हम जांच कर लेंगे कौन साधारण वर्ष है और कौन लीप वर्ष है। अब देखिए, तो जब साधारण वर्ष होगा, जब भाग नहीं लगेगा, तो क्या होगा, इसमें फरवरी माह जो होगा, फरवरी 28 दिन का होगा, फरवरी 28 दिन का होगा। इसमें साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होगा। और लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में फरवरी जो होगा 29 दिन का होगा, 29 दिन का होगा। अब हम देखते हैं, पता कर लेंगे कि फरवरी कौन 28 दिन होगा, कौन 29 दिन का होगा। 2016 फरवरी 29 दिन का होगा, 20 29 दिन का होगा, 2024 29 दिन का होगा, 2027 जो फरवरी आएगा उसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, वो 28 दिन का ही होगा। तो देखते हैं, हम मालूम कर लेंगे। अब देखिए, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। ये देखिए, ये पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा। थर्ड पॉइंट है फरवरी 28 दिन का होगा। अब ये पूरा वर्ष जो होगा, पूरा वर्ष, अब चूंकि भाग नहीं लगेगा, 28 दिन का होगा, तो ये क्या होगा, पूरा वर्ष 365 दिन का होगा।
365 दिन का होगा। और इसमें जो लीप वर्ष होगा, क्योंकि 29 दिन का हो रहा है, इसलिए एक दिन ज्यादा होगा, तो इसलिए पूरा वर्ष जो होगा 366 दिन का होगा। 366 दिन का होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, तो आप लोगों को भी थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान, जितने मिनट का क्लास है हम कोशिश करेंगे कि उतना मिनट में कंटेंट दे, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है। नोट डाउन कीजिए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे, वो है विषम दिन। वो क्या है? विषम दिन। अब देखेंगे विषम दिन क्या है। तो किसी भी दिन की संख्या में यदि हम 7 से भाग देंगे, 7 से, तो जैसे आएगा वहीं उसका विषम दिन हो जाएगा। जैसे 15 दिन में 15 दिन में विषम दिन की संख्या निकालने, विषम दिन की संख्या निकालने। 15 दिन में, तो विषम दिन में यदि विषम दिन यानी कि 7 से भाग देने पर शेष, 15 दिन में विषम दिन, तो 15 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, यही हो जाएगा आंसर। विषम दिन 1 होगा। अच्छा, लीप वर्ष में कभी पूछ देगा, लीप वर्ष में विषम दिन, लीप वर्ष में विषम दिन ज्ञात करें। जब भी जितना पूछे हम लोग सबसे पहले टोटल दिन मालूम करेंगे। टोटल दिन हम मालूम कैसे करेंगे? तो लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366, और इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 1, 7 × 2 = 14, और यहाँ 2 आएगा, रिमाइंडर 2, तो 2 ही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। विषम दिन यानी 7 से भाग देने पर जितना शेष बचे वही विषम दिन होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक विषम दिन, विषम दिन और या इसको कोड भी हम कह सकते हैं, कोड, और यहाँ पे दिन, ये दिन हो गए। तो सबसे पहले हम कोड देखेंगे। तो कोड या विषम दिन का ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ 7 क्यों नहीं होगा? तो चूंकि 7 से भाग देंगे तो 7 से आने का सवाल भी पैदा नहीं होता है, 7 से कम ही आएगा। यानी जितना से भाग दिया जाता है उससे कम ही तो शेषफल आता है, इसलिए यहाँ 7 नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन है और 7 विषम दिन होगा। तो यहाँ पे 0 किसको सूचित करेगा? तो 0 सूचित करेगा रविवार को। इस बात को ध्यान रखना है। 1 सूचित करेगा सोमवार को, 2 सूचित करेगा किसको? मंगलवार को, मंगलवार को 2 सूचित करेगा। 3 सूचित करेगा बुधवार को, बुधवार को सूचित करेगा। 4 सूचित करेगा बृहस्पतिवार, बृहस्पति, या इसको गुरुवार भी हम कहेंगे, गुरुवार। कहीं कहीं लिख देगा गुरुवार, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और 5 शुक्रवार को, शुक्रवार को सूचित करेगा। और 6 शनिवार को, 6 शनिवार को सूचित करेगा। ये रिमाइंडर आएगा, अगर भाग देने पे जितना रिमाइंडर बचेगा वही उसका दिन हो जाएगा। आगे हम पढ़ाएंगे, इसको अप्लाई भी करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए और रिवीजन भी कीजिए। इसको अभी इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग।
तो आइए अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। किसी भी दिन में यदि 7 के मल्टीपल में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वही दिन प्राप्त होता है। 7 के मल्टीपल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए। आज मंगलवार है तो आज के 14वें दिन कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आज मान लीजिए मंगलवार है तो आज के 14वें दिन कौन सा दिन होगा? तो यानी कि मंगल में 14 को जोड़ने को कह रहा है। तो ये देखिए 7 के मल्टीपल में है तो 14वें दिन भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा, यानी कि सेम दिन वही दिन होगा, सेम दिन। मंगल में 14वें दिन भी वही होगा, मंगल। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, मंगल, तो वही दिन हो रहा है। ठीक, तो अब इसका एक ट्रिक लिख लीजिए आप लोग। ट्रिक डे यानी जो दिन है प्लस माइनस m इंटू n बराबर डे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यह ट्रिक है। कोई भी दिन उसमें जोड़िए घटाइए क्या 7 या उसके मल्टीपल में तो वही दिन मिलेगा। अब किसी भी दिन में 7 के मल्टीपल में जोड़िए घटाइए तो वही दिन मिलेगा। तो 7 के मल्टीपल में 14 है, 7 के तुम 7 बने 14, यहाँ 2 ये रियल नंबर है तो 1 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 n तक कोई भी हो तो वही दिन प्राप्त होगा। तो मंगल में जोड़े 14 या 140 जोड़िए, 21 जोड़िए, 28 जोड़िए, 35 42 749 758 56 763 कुछ भी जोड़िए मंगलवार ही मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आइए देखते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है और उससे संबंधित मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी। जनवरी हो गया आपका 31 दिन का, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। 28 कब होगा? जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 दिन, और लीप वर्ष के केस में फरवरी 29 दिन का होगा। अब आइए मार्च 31, अप्रैल 30, मई आपका 31 और जून 30 दिन का होगा, जून 30। अब आइए जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का होगा। दिसंबर 31 दिन का होता है। इसको नोट डाउन करना है। इससे रिलेटेड मैं ट्रिक अभी बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद कीजिएगा। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 वैसे होता है। कई लोग यहाँ से काउंट करेंगे जनवरी और जो डाउन साइड में जाएगा उसको 30 कंसीडर करेंगे। जनवरी 31, फरवरी 28 29, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे करेंगे तो उसे भी कर सकते हैं। और मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग कीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए देखते हैं, मैं एक ट्रिक अपने से बनाया हूँ। 31 दिन वाले महीने कौन कौन है? जमाम, जुलाहा, अग्नि, अकलसदिया। यानी जैसे हो गया जनवरी, माह से हो गया मार्च, माह से मई, जुलाहा मतलब जुलाई, अग्नि मतलब अगस्त, अकल मतलब अक्टूबर, दिया मतलब क्या है? दिसंबर। दिसंबर। जमाम, जुलाहा, अग्नि, अकल से दिया, जैसे जनवरी माह से मार्च, माह से मई, जून से जुलाई, अग्नि से अगस्त, अकल से अक्टूबर, दिया मतलब दिसंबर। ये कितने दिन के होंगे? ये जितने भी दिन हैं ये 31 डेज के होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आज का ये क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ, और फिर मैं कल से इसके बाद वाला टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, और कोशिश करूंगा कि 7 डेज में एक चैप्टर आपका खत्म हो जाए, और रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ताकि इससे कैलेंडर से कहीं से भी क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन हो या बुक से हो, कहीं भी आए आप लोग सॉल्व करें, और बड़ी फास्ट तरीके से चंद 20 सेकेंड के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कब? जब आप लोग रिवीजन करेंगे। चैनल पे बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये नया चैनल है, और ये कैलेंडर का, और इसके बाद कैलेंडर का आप लोग बोलिएगा तो इसके बाद चैप्टर मैथ का शुरू कर दूंगा, या इसके खत्म होने के बाद मैं कैलेंडर खत्म हो जाए या रीजनिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं मैथ का चैप्टर शुरू करूंगा। तो वीडियो भी बने रहे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।